नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोटा। आज हमारे खास कार्यक्रम टेक्सटाइल टॉक में हम आपको एक ऐसी संस्था से रूबरू करवाते हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। संस्था है सूरत मंडप क्लॉथ एसोसिएशन। इन्होंने पिछले दिनों एक नियम बाहर निकाला है। नियम यह है कि सूरत से जितने भी पार्सल अब बाहर जाएंगे उस पर ये पैकिंग चार्ज अलग से वसूल करेंगे। आज हमारे साथ में इस संस्था के पदाधिकारी हैं, हम आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में अरविंद भाई गाड़िया है, पुनीत भाई खेमका है। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। क्या कहोगे अरविंद भाई, कोरोना के बाद में मंडप जो उद्योग है इनका हालात किस प्रकार के हैं? जी, सूरत में कोरोना के बाद ऐसे देखा जाए तो पूरे टेक्सटाइल की स्थिति एक बार बहुत ज़्यादा बिगड़ी थी। हमारे मंडप क्लॉथ की बात करें तो अप्रैल मई महीना जो रहता है पूरे लगन का महीना रहता है, इसके लिए इसकी डिमांड खूब रहती है। किंतु इसी बीच मार्च महीने में लॉकडाउन आ जाने से जो भी हमारे पास ऑर्डर आए हुए थे सब ऑर्डर का माल डिस्पैचिंग से रह गया, सभी ऑर्डर का माल कैंसिल हो गया। व्यापारियों के पास बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो गया और पेमेंट की स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि बाहर के मंडियों की मंडप व्यवसाय में लगन या कोई भी आयोजन टोटल बंद हो जाने से पूरे भारतवर्ष में पूरा कार्यक्रम बंद हो जाने से इस व्यवसाय से जो भी जुड़े हैं सब आर्थिक संकट और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे सूरत के व्यापारियों को बहुत गहरा आघात लगा। उनका ऑर्डर का माल रह गया, उनके घर पे रह गया और भुगतान की समस्या बहुत ज़्यादा आ गई। अतः उसको लेकर के अभी हम लोगों ने पेमेंट संबंधित क्या कहोगे, जैसे इतने काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के बाद में फिर से मार्केट चालू हुआ है और उसके बीच में मंडप का भी अब कार्य जो है वो चलना चालू हुआ है। जैसे पहले सरकार ने गाइडलाइंस बाहर निकाली थी कि 100 आदमी की परमिशन हो, उसके बाद में 200 आदमी की परमिशन अब मिली है, तो क्या वापिस से मंडप का जो कारोबार है वो फिर से चलने लगेगा? हाँ जरूर। जैसे जैसे आयोजन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आयोजनों में संख्या की बढ़ोतरी की जा रही है, वैसे वैसे ये व्यापार थोड़ा थोड़ा पटरी पे आना शुरू हो गया है। पिछले 1-1.5 महीने से देखा जाए तो व्यापार थोड़ा सा स्मूथली चालू हुआ, किंतु पेमेंट की समस्या बहुत अधिक आज भी बरकरार रहे और आने वाले दिनों पे हो सकता है ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जी, पुनीत भाई क्या कहोगे, धारा धोरण का जिस प्रकार आपका नियम एक बार निकला, क्या कहोगे धारा धोरण को लेकर? क्या मंडप क्लॉथ उद्योग एसोसिएशन क्या कुछ कर रहे हैं खास? इसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है पेमेंट का, कि आगे से जो हम नया व्यापार करेंगे उसके अंदर हमें 30 दिन के अंदर पेमेंट चाहिए आरटीओ से, जो भी हमारे व्यापारी बंधु हैं। और अगर वो किसी वजह से सक्षम नहीं है तो उन्हें हमें ब्याज देना पड़ेगा, जो कि 18% पर एनम के हिसाब से हमने उन्हें बताया है कि आपको वो देना ही पड़ेगा। बिकॉज पहले हम लोग ने काफ़ी बार उनसे जो रेगुलर व्यापार करते थे तो हम लोग चला लेते थे कि ठीक है थोड़ा दिन लेट हो गया या चीज़ों की वजह से, तो उनकी भी कोई तकलीफ़ें, हमारी भी कुछ तकलीफ़ें हैं। तो लेकिन अब थोड़ा कोरोना के बाद जो परिस्थिति है उसके हिसाब से ब्याज लेना अनिवार्य कर रहा है हमने, और 30 दिन के बाद उन्हें हमें देना। 30 दिन के बाद में जो भी पेमेंट आएगा वो 18% आप ब्याज के साथ में बिल में ऐड करके देंगे। बिल में ऐड करके देना पड़ेगा। क्या कहोगे, जो ये ब्याज का सिस्टम है, क्या जो ट्रेडर्स है आपके, जो व्यापारी जो है बाहर गाँव के, क्या वो मानेंगे? अरविंद, एकदम मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी जो हम खरीदी करते हैं वीवर भी भाई भी सब टाइट हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से यार्न वालों का भी काफ़ी प्रेशर है और कोई भी व्यापार में एक इन्वेस्टमेंट करने की सीमा होती है। आज हम अपनी कॉस्टिंग 30 दिन को लगा के करते हैं, किंतु हमारे पास 90 दिन 120 दिन में भी भुगतान नहीं आता है, तो यहाँ भी हमारे को शीशी का ब्याज लगता है, एक दिन का ब्याज। आज ग्रे के ऊपर अगर हमारा पेमेंट 7 दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जोड़ के देना पड़ता है और धीरे धीरे ये समस्या से हमें को फेस इसी हिसाब से करना पड़ेगा। ये ब्याज के सिस्टम आज से नहीं, पिछले 5 साल के पहले का व्यापार देखा जाए तो ब्याज प्रथा थी, तो ही यहाँ के व्यापारी टिकते थे और धीरे धीरे ये प्रथा फिर से लागू होगी और हमारे व्यापारी बहुत मजबूती से इसका पालन। पुनीत भाई क्या कहोगे, ये जैसे पेमेंट बिल टीओ बिल ही स्वीकार करे, ये क्या है? टीओ क्या? बिल टू बिल।
बिल टू बिल है, ये टीओ नहीं है, तो थोड़ा लिखने में शायद मिस्टेक हुई होगी। बिल टू बिल का मतलब ये है कि काफ़ी बार व्यापार में या कंटिन्यूस व्यापार में जो हमारे क्लाइंट हैं, व्यापारी हैं, वो हमें पार्ट पेमेंट भेज देते हैं, लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का, 20,000 का, ऐसे। अब उनकी मंशा क्या रहती है पार्ट पेमेंट में, वो कभी भी हमें समझ में नहीं आती। कभी कभी वो पार्ट पेमेंट करके फिर बहुत पुराने बिलों के अंदर क्लेम मांगते हैं, या और भी इश्यूज, डिस्प्यूट्स वगैरह। अब जो भी आगे ये कहा जा सकता है कि आगे जो भी पेमेंट होगा वो बिल टू बिल ही जी, bill to स्वीकार bill किया ही जाएगा। accept किया जाएगा। अरविंद भाई क्या कहोगे, जैसे अब जो ये सारा नियम है ये कब से लागू होने वाला है? ये नियम ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। अभी कोई भी माल जा रहा है तो उस पर 100 रुपया पैकिंग चार्ज भी जोड़ा जा रहा है। बाहर के व्यापारियों को बनाए गए सिस्टम से अवगत किया जा रहा है और यहाँ के व्यापारी धीरे धीरे उस सिस्टम में आ रहे हैं। क्या कहोगे साथ में पुनीत भाई, पार्सल पैकिंग के चार्ज को लेकर अभी जो चर्चाएं चल रही है, जो इन दोनों सोशल मीडिया पर भी बहुत ही वायरल हो रही है, ये तो क्या हमने अभी एक मुहिम शुरू की है, जिससे 100 रुपये चार्ज पर पार्सल बाहर वाले व्यापारी को देना होगा, क्योंकि अभी पैकिंग का चार्ज, लेबर चार्ज और ट्रांसपोर्ट्स भी अभी थोड़ी दूर हो गई हैं, तो खर्चे इसके भी काफ़ी बढ़ गए हैं। और खाली सूरत को छोड़ करके अभी तक सभी मंडियों में जितने भी कपड़ा व्यापारी हैं किसी भी तरीके के, तो वो सब पैकिंग चार्ज लेते ही हैं। तो हमने भी इस चीज़ पे ध्यान दिया और इस मुहिम को शुरू किया है। क्या कहोगे, सूरत में हर बार गारमेंट हब की बात उठती है, इस बार भी गारमेंट हब की चर्चाएं चल रही है। क्या यदि सूरत को गारमेंट हब मिलता है, सूरत में यदि गारमेंट हब बनता है तो सूरत के लिए कितना फ़ायदा होगा? ये गारमेंट हब का जो विषय है सूरत के लिए बहुत अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो भी यहाँ से कपड़ा बाहर जाता है वो गारमेंट में जो भी कपड़ा लगता है 95% सूरत का योगदान है। 95% कपड़ा सूरत का ही जाता है। तो यहाँ गारमेंट हब बनने से यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के कपड़ा उद्योग को बहुत ज़्यादा काम मिलेगा और कपड़ा यहीं बनने के कारण उसमें बहुत इजी फील होगा। तो यहाँ का विकास कपड़े उद्योग का बहुत अधिक होगा। सरकार को इस ओर चिंता करके इस पे अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे यहाँ का व्यापार और अच्छे ढंग से बढ़ सके। क्या कोई पुनीत भाई, जिस प्रकार है ना अभी एप्लीकेशनों का दौर, डिजिटलाइज का युग चल रहा है, और उसके साथ साथ में कपड़ा मार्केट में फ्रॉड कम हो, कपड़ा मार्केट के अंदर जो व्यापारियों के साथ में जो प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही है, फ्रॉड की हो या पार्टी प्लान की बात हो, तो जिस प्रकार अभी एप्लीकेशन का चलन चल रहा है और जिस प्रकार डिजिटल का वर्क जो कपड़ा मार्केट में पिछले कई दिनों से चल रहा है, तो क्या आपकी संस्था इस पर भी वर्क कर रही है? जी हाँ, हमारे बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, हमारी एसोसिएशन भी कर रही है। साथ में इससे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिससे व्यापार थोड़ा अच्छे तरीके से हो सकेगा। क्रेडिट, सूरत है जो बहुत क्रेडिट पे भी माल बेचते हैं हम लोग, तो उससे जो गलत व्यापारी हैं या कुछ फ्रॉड टाइप के या जो चीटर्स हैं जो नहीं पैसा टाइम पे चुकाते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ी सी मतलब हम लोग स्ट्रिक्ट हो सकेंगे और अच्छे व्यापारियों के साथ ही हम काम करेंगे और व्यापार की बढ़ोतरी होगी। क्या कहोगे अरविंद भाई, हमारे चैनल के माध्यम से आपके तमाम मंडप उद्योग से जुड़े लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे, क्या हिदायत देना चाहोगे, खास करके दिवाली के इस पावन पर्व पर? इस पावन पर्व पर पहले तो सभी व्यापारियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी व्यापार अपन करते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है। अपने प्रतिष्ठान का एक सिस्टम बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। अपने एक दुकान का ये टर्म्स कि भाई मुझे किसी भी व्यापारी को कितना माल उधार में देना है, कितने दिनों में पेमेंट लेना है, ये सिस्टम बना करके उसको अमल करेंगे तो मेरा मानना है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी या उस पर बहुत हद तक अंकुश लगेगा। फिलहाल हो क्या रहा है, अपन किसको माल दे रहे हैं, कितनी उधारी दे रहे हैं, जिसका कोई अंकुश नहीं है। इसके कारण सूरत का कई बार छोटा व्यापारी ऐसा फंस जाता है कि एक ऐसी स्थिति आती है कि उसे इस व्यापार से दूर होना पड़ता है। अपन सावधानी से व्यापार करेंगे तो ही अपन इस मुकाम तक आगे बढ़ पाएंगे और अपने को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे मंडप क्लॉथ एसोसिएशन के पदाधिकारी, जिन्होंने खास करके ये बताया कि आप अपना व्यापार
जो है वो बहुत ही सोच समझ कर करें, और साथ साथ में ये हिदायत भी दी कि आगे वाला समय जो है कपड़ा मार्केट के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, और आप सिस्टम से चलें अपने उद्योग को, जिस प्रकार इनके एसोसिएशन ने जो एक सिस्टम बनाया है, चाहे पार्सल का पैकिंग का चार्ज हो या पेमेंट के लेट लतीफ़ी का जो नियम हो। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।